अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम मुबीन कुरैशी है और इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ स्पीडेक्स का HD 198 प्रो का रिव्यू। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये एक सिक्योरिटी कैमरा है। इसके अंदर कुछ फीचर्स आते हैं, पहले उस पर बात कर लेते हैं। इसका पहले हम ओवरव्यू देख लेंगे। इसके अंदर वायरलेस है, टू वे कम्युनिकेशन है, जैसे इंटरकॉम होता है, इसमें माइक्रोफोन है और स्पीकर है। उसके बाद हम इस पे मोशन डिटेक्शन है। इस पे क्लाउड स्टोरेज होती है। क्लाउड स्टोरेज तो होती इस तरह है कि लेट्स सपोज़ 10 डेज़ का आपको देते हैं, वो कैची किस्म का होता है। तो बेहतर यही होता है कि आप इसमें अपना SD कार्ड यूज़ करें। और डे लाइट इसका डे नाइट इसका नाइट विज़न है इसके अंदर। उसके बाद इसमें मल्टी यूज़र इंटरफेस है इसके अंदर, जैसे आप एंड्रॉयड के साथ भी कर सकते हैं, iOS के साथ भी कर सकते हैं, और आप इसको अपने सिस्टम के साथ भी कर सकते हैं। इसका V380 के नाम से एक ऐप आती है, उसके थ्रू आप इसको डिफरेंट तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। इसका हम बॉक्स खोल लेते हैं। कैमरा तो मैं पहले ही इसका निकाल चुका हूँ। इसके साथ इसका यूज़र मैनुअल आता है, उसमें ज़्यादा आपको सपोर्ट वगैरह नहीं मिलेगी। ये इसकी ईथरनेट की केबल आती है, आप इसके अंदर ईथरनेट की केबल लगा सकते हैं। इसके अंदर ईथरनेट का भी फंक्शन है, इसको वाईफाई के थ्रू भी कनेक्ट किया जा सकता है। और ये इसके स्क्रूज़ आते हैं जिसके थ्रू आप इसको माउंट कर सकते हैं वॉल पे। तो अब देखते हैं कि कैमरा कैसा है। तो गाइस कैमरे को फ्रंट से देख लेते हैं। ये स्पीडेक्स का ऊपर लोगो है इसका। फ्रंट फेस के 2 मेगापिक्सल का कैमरा है। इसमें 4 नॉर्मल LED लाइट्स आती हैं और 4 IR लाइट्स आती हैं जो नाइट विजन के अंदर आपके काम आएंगी। इसके साइड पे छोटा सा होल है, इसके अंदर आपका माइक्रोफोन होता है। इसके बैक पे इसका स्पीकर है, ये स्पीकर नज़र होगा आपको, ये वाला। और इसके जो बॉटम जो आता है यहाँ पे इसका SD कार्ड जाता है। तो एक मैंने इसमें, जब मैं नया नया लेके आया था तो मैंने इसमें एक मिस्टेक की थी कि इसमें इसका मैनुअल अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि आप इसमें TF कार्ड लगेगा। इसमें नॉर्मल SD कार्ड लगता है। तो मैं TF का वो जैकेट ले आया था, तो वो मेरे पैसे ज़ाया हुए। मैंने पहले लगा के नहीं देखा था, तो मैंने देखा तो इसमें होल ज़रा SD कार्ड का ज़रा थोड़ा बड़ा है, लेकिन इसके अंदर लगता TF कार्ड ही है। जो SD नॉर्मल SD कार्ड होता है वो लगता है, जो आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर लगता है माइक्रो SD कार्ड। इसको थोड़ा सा बाद में देख लेते हैं। इसको तरीके से बंद करना होता है क्योंकि इसका ये वेदर सील होता है, और अगर आप इसको जहाँ पे भी अपने घर में वगैरह लगाएंगे, अगर इसके अंदर पानी चला गया तो मसला हो जाएगा। तो इसको इसको हम बाद में देख लेते हैं, बंद करते हैं। इसके अंदर कनेक्टर्स की बात करें तो इसमें ईथरनेट की केबल आती है, आप इसको ईथरनेट के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। और इसमें आप, ये इसका पावर कनेक्शन है, इसमें AC अडॉप्टर आता है इसके साथ। और ये इसका रीसेट स्विच है। आप इसको खोल के कैप को, इसके अंदर एक बटन होता है, आपको उसको थोड़ी देर होल्ड करके रखना होता है और आप उसको उसके थ्रू इसको रीसेट कर सकते हैं। ये इसका AC अडॉप्टर है और वायर इसकी इतनी सी आती है, ये छोटी सी वायर है इसकी। तो आपको अगर इसको बाहर कहीं माउंट करना है तो आपकी वायर एक्सटेंशन आपको इसके लेनी पड़ेगी, जो आपका इलेक्ट्रिशियन वगैरह जो भी होगा वो इसको एडजस्ट करेगा। तो चलें गाइस, अब देखते हैं कि हम इसको लगा के और इसको एडजस्ट कैसे करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपने ये काम करना है कि आपने जब इसको कनेक्ट करना है ना एडाप्टर के साथ, तो इस बटन को थोड़ी देर होल्ड करके रखना है। हो सकता है ये पहले इन्होंने टेस्टिंग वगैरह के लिए किसी दूसरी डिवाइस के साथ कनेक्ट किया हो। तो जब आप इसे होल्ड करके रखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये रिफ़्रेश हो जाएगा। अब ये रीसेट हो जाता है तो फिर अब मैं आपको ऐप पे दिखाता हूँ कि हम इसको कनेक्ट कैसे करेंगे। तो चले गाइस, अब सबसे पहले V380 Pro इसको खोल लेंगे। ये आपको प्ले स्टोर से आराम से मिल जाएगी ऐप। इसमें हम अगर चाहते हैं प्ले स्टोर में तो यहाँ पे V380 Pro लिखेंगे तो ये आपके पास ऐप आ जाएगी। आप V380 भी करवा सकते हैं, V380 Pro भी करवा सकते हैं, लेकिन इस कैमरे के साथ V380 Pro जो है कंपैटिबल था।
अब इसमें आपको अकाउंट बनाना पड़ता है, आप इसको अपने ईमेल के साथ रजिस्टर करवा सकते हैं। अब हम इसमें प्लस के साइन पे आएंगे और चाहें तो आप इसको यहाँ से भी स्कैन करवा सकते हैं, तरीका करता है, वरना तो मेरे पास इसका इमेज भी पड़ा हुआ है और इसको मैंने उल्टा रखा हुआ है। उसकी एक मेन रीज़न जो है वो ये है कि इसके अंदर सीधा रखने की इसको जगह नहीं है, और जब आप इसको ऑन करेंगे रीसेट करेंगे तो इसका अपना एक वाईफाई आ रहा होगा, आपने इसको सिलेक्ट करना है। ये इसके साथ कनेक्ट हो गया, नो इंटरनेट आ रहा है, उसका कोई इससे मसला नहीं है। और हम वापस आ जाते हैं ऐप के अंदर और जब हम इसको डिवाइस पे हमने किया था कनेक्ट टू वाईफाई, ये एपी हॉटस्पॉट को हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम अपना वाईफाई देंगे जो भी हमने इस पे करना है। ये मैंने पहले से ही सेट किया हुआ है। इसमें ऑटोमेटिकली इस पे जो वहाँ पे आ जाएगा कि वाईफाई कनेक्टिंग का, और थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिकली वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा इस पे डिवाइस पे। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका रिज़ल्ट किस तरह का है और नाइट विजन में इसका कैसा रिज़ल्ट आता है और इसकी ऐप को कैसे यूज़ करते हैं। ये थोड़ा सा टाइम लेगा और ऑटोमेटिकली इस पे ये कनेक्ट हो जाएगा और ये हो गया। हम इसको होम का नेम कोई भी दे सकते हैं, नेम अपना कोई भी हम दे सकते हैं। यहाँ पे हम इसको जस्ट फिनिश करवा देंगे यहाँ पे, और जब भी हम इसको फर्स्ट टाइम पे लॉगिन करवाएंगे तो ये हमसे पासवर्ड सेट करवाएगा। सेट पासवर्ड का ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पे हम इसका अपनी मर्ज़ी से कोई पासवर्ड सेट करते हैं, तो मैं पासवर्ड सेट कर लेता हूँ और फिर मिलते हैं। पिछले सेक्शन में मैं बताना भूल गया था कि हमें लोकेशन भी ऑन करनी पड़ती है जब हम कनेक्ट करते हैं। सॉरी गाइस, मैंने पिछली वीडियो में भी रिकॉर्ड किया था तो उसकी ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुई। आई थिंक मैं सेम उसके ऊपर रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, इसलिए शायद इशू आ रहा है कि उसकी ऑडियो नहीं रिकॉर्ड होती। तो सबसे पहले आपको मैं इसका वॉक थ्रू दे देता हूँ, लेकिन अगर थोड़ा भी बहुत आगे पीछे हो जाए तो उसके लिए माज़रत, क्योंकि ऑडियो जो है मैं बाद में सिंक करवा रहा हूँ। सबसे पहले इसके अंदर प्ले पॉज का ऑप्शन आता है, उसके बाद हम इसके अंदर इंटरकॉम बनाने के लिए इसको ऑडियो को म्यूट और अनम्यूट करवा सकते हैं जो स्पीकर सा बना हुआ है। उसके बाद हम इसकी क्वालिटी HD और SD कर सकते हैं। पिक्चर के ऊपर हम पिंच टू जूम करवाएंगे तो ये जूम इन और जूम आउट होगा। उसके बाद हम ये इसका कैमरा साफ़ कर लेते हैं। अब इसके अंदर विंडो पे क्लिक करेंगे तो जितने आपके कैमराज इस पर कनेक्टेड हैं वो सारे शो करेगा। ये अप एंड डाउन एरोज़ पे मैंने क्लिक किया तो ये फुल स्क्रीन हो गया है। अब ये जो नीचे इसके अंदर एरोज़ बने हुए इस पर अप एंड डाउन पे क्लिक करवाते हैं तो ये कैमरा लेफ़्ट एंड राइट टर्न करता है। इसके अंदर मोटर लगी हुई है जो टर्न होती है। इसके नीचे स्नैपशॉट का ऑप्शन है, रिकॉर्ड का ऑप्शन है। हम इसमें इंटरकॉम भी बना सकते हैं, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ये जो माइक्रोफोन बना हुआ है आप इसमें बोलेंगे तो बाहर वाला सुन सकता होगा। अगर हम रीप्ले के अंदर आ जाते हैं तो रीप्ले के अंदर इसकी जितनी रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई होंगी वो ये हमें शो करेगा। इसमें क्लाउड और SD कार्ड का ऑप्शन है। ज़्यादातर तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा आप SD कार्ड यूज़ करें। क्लाउड तो इसका पेड है और वो 14 डेज़ के बाद एक्सपायर हो जाएगा। अब हम इसकी लाइट्स की ऑप्शन चेक कर लेते हैं। इसमें ऑन है, ऑफ़ है और ऑटो है। लाइट्स ऑफ़ करवा देते हैं और जब हम अब इसकी लाइट्स ऑफ़ करवाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसका नाइट विज़न ऑन हो जाएगा। इसकी इमेज क्वालिटी देख लेते हैं। इससे पहले हम इसको कैलिब्रेट करवाएंगे। इसका जैसे कि आप देख सकते हैं नाइट विज़न ऑन हो गया, थोड़ा टाइम लेता है नाइट विज़न ऑन होने में। PTZ कैलिब्रेशन है इसकी, ये हम इस पर क्लिक करवाते हैं तो ये कैमरा ऑटोमेटिकली कैलिब्रेट होके और सेंटर वाली पोजीशन पे आ जाता है। जब तक ये कैलिब्रेट होता है इसकी इमेज सेटिंग्स को देख लेते हैं। इसमें ब्लैक एंड वाइट है, ऑटो है और कलर है। कलर के अंदर ऐसे होता है कि जब तक आपका दूसरी वाली कैमरे की LED लाइट्स ऑन नहीं है तो कलर काम नहीं करेगा, ये ब्लैक में आ जाएगा। और
क्योंकि जो आपका नाइट विज़न होता है वो ब्लैक एंड वाइट होता है, तो इसको आप ऑटो पे ही रखें, ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे लाइट्स के अंदर हम आके इसको ऑन ऑफ करवा सकते हैं, ऑटो रख सकते हैं। इसमें मोशन ट्रैकिंग भी है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये मुझे ट्रैक कर रहा है और ये बड़े अच्छे से ट्रैक करता है अगर आपके एरिया में मच्छर और मक्खियाँ ना हो, क्योंकि ये उनको भी ट्रैक करता है। तो अगर मच्छर और मक्खियाँ होंगी आपके एरिया के अंदर और वो फिर और आपने इसके साथ इसका अलार्म ऑन किया हुआ होगा तो ये ट्रैकिंग सही नहीं करेगा। और दूसरा ये ट्राई कीजिए कि जहाँ पे आप लगा रहे हैं उसको इसकी जो नाइट विज़न की रिफ्लेक्शन इस कैमरे के अंदर ना पड़े। जहाँ पे नाइट विज़न की रिफ्लेक्शन ज़्यादा पड़ेगी इस कैमरे के अंदर, जैसे ये पड़ रही है पर्दे से रिफ्लेक्ट हो रही है लाइट, तो उसके अंदर मसला ये होगा कि इसकी लाइट ऑफ हो जाएगी। इसकी मोशन ट्रैकिंग ऑफ कर देते हैं, इसको मैनुअली सेट करवा लेते हैं। अब इसके अदर फीचर्स देख लेते हैं, क्लाउड देख लेते हैं। क्लाउड तो एक किस्म का कैची किस्म का सिस्टम है इसका। 14 डेज़ का वो जस्ट ट्रायल देते हैं आपको, और वो जब एक्सपायर हो जाता है वो फिर पैसे मांगते हैं आपसे। उससे फिर बेहतर यही होता है कि आप SD कार्ड के अंदर जाएं। इसके अंदर आप सेटिंग्स में आ जाते हैं। सेटिंग्स के अंदर इसकी जनरल सेटिंग्स हैं, वाईफाई है और डिफरेंट अलार्म सेटिंग्स भी यहाँ पे पड़ी हुई होंगी। यहाँ पे आप इसका अलार्म यहाँ से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग सेटिंग्स भी हैं, रिकॉर्ड के अंदर हम आते हैं। इसके अंदर PTZ ऑटो पेट्रोल के अंदर है, हम क्या अपनी मर्ज़ी से इसको पेट्रोल कर सकते हैं किसी भी टाइम के अंदर, यानी कि एक टाइम के अंदर सेलेक्ट कर देते हैं कि इस टाइम पे इतना पेट्रोल होगा और दूसरे टाइम पे यानी कि डिफरेंट एंगल पे जाएगा। तो ये रिकॉर्डिंग के अंदर हम कॉन्टीन्यूस रख सकते हैं। इवेंट रिकॉर्डिंग है, इवेंट में ये होता है कि कोई इसके सामने से चीज़ गुजरेगी तब रिकॉर्ड करेगा। कॉन्टीन्यूस में होता है कॉन्टीन्यूसली रिकॉर्ड करता रहेगा। और उसके बाद आपने ऑडियो भी रिकॉर्ड करनी है, उसको भी आप इनेबल कर सकते हैं। HD और SD का भी ऑप्शन है। आप जो आपका मेमोरी कार्ड है, मैं इस टाइम पे इसमें 32 GB का यूज़ कर रहा हूँ और रिकमेंडेड भी इसमें यही है, ज़्यादा बड़ा ना यूज़ करें कि वो कैमरा उसको रिकग्नाइज ना करे। अब आगे इसके डिफरेंट फीचर्स देख लेते हैं जो इसकी लाइट से रिलेटेड है, और इसको नॉर्मल में आपको ये पहली एग्जांपल में जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं अंदर आया हूँ रूम के, तो ये इवेंट रिकॉर्डिंग पे लगा हुआ था तो इसने मुझे कैप्चर किया। सिर्फ ये 30 सेकंड या 40 सेकंड्स का जितना भी ये होगा, थोड़ा सा उससे पहले रिकॉर्ड करता है, थोड़ा सा उससे बाद रिकॉर्ड करता है, तो इस तरह का क्लिप होगा। और जैसे मैं इसके सामने आके खड़ा हुआ तो ये ऑटोमेटिकली इसकी लाइट बंद हो गई है, क्योंकि वो रिफ्लेक्शन इतनी तेज़ हो जाती है कि वो लाइट बंद हो जाती है। तो आपने किसी ऐसी जगह लगाना है जहाँ पे इसको मसला ना हो, यानी कि इसकी लाइट इसी के अंदर वापस कैमरे में ना जा रही हो। वो मैंने कैमरे का अपना तस्वीर वगैरह खींची थी, फ्लैश ऑन किया था तो लाइट बंद हुई थी। ये भी ऐसा, अगर इसके सामने बिल्कुल फ्रंट पे लाइट पड़ रही होगी तब भी इसकी नाइट विजन नहीं काम करेगा। और दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया था, इसके अंदर ऑर्ब्स वाला एक सिस्टम है, यानी कि इसके सामने से कोई ऑर्ब भी गुजरेगा तो तब भी इसको कैप्चर करता है। तो इस सेक्शन के अंदर ऑर्ब गुजरा, इसके सामने से इसने कैप्चर किया। तो ये है जी कैमरा, और रूम की लाइट ऑन कर लेते हैं ताकि मैं मूव कर सकता हूँ। तो ठीक, अब ट्रैक तो ये मुझे इस टाइम पे तो सही कर रहा है, लेकिन जब लाइट्स यानी कि एक किस्म की इसकी ऑफ थी तो उसमें आके जो है ना इसने ट्रैक करना छोड़ दिया था। बकाया इसके अंदर ये मैं आपको जैसे बता रहा था, ये 4 इसके अंदर LEDs नॉर्मल वाली हैं, और अगर हम इसकी 4 LEDs बंद करते हैं फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं आप, इसके अंदर 4 IR LEDs हैं, और ये वेल लाइट एनवायरनमेंट में तो ये अच्छा काम करता है, लेकिन जहाँ पे लाइट बंद होगी और मच्छर और मक्खियाँ होंगी वहाँ पे इसका ज़रा दिमाग घूम जाता है। तो ये था इसका रिव्यू। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें,
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका नंबर भी डाल दूँगा, यानी कि जहाँ से आप ये इस डिवाइस को ले सकते हैं। बाय वगैरह करना हो अगर आपने, तो आप मुझे कांटेक्ट करके मैं आपको डिस्काउंट पे ये डिवाइस दिलवा सकता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।